family, welcome back to our YouTube channel Yogesh and Arju Reaction. So this is me Yogesh. This is me Arju. तो आज हम आप सबके लिए लेकर एपिसोड का रिएक्शन जिस ड्रामा का नाम है ए बेवफा एंड जिसका हमने प्रीवियसली एपिसोड नंबर 11 देखा था. आई होप सो आपने वो 11 पार्ट पूरा देख लिया होगा. सो आज हम इस पर एपिसोड का 12 का पार्ट 1 देखेंगे. सो आइए शुरू करते हैं. अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन इजीली मिल सके. सो आइए शुरू करते हैं पार्ट 1. लेट्स 1 2 3 गो. दिन रात मेहनत करके मैंने पढ़ाया तुझे. जा जा तेरे बोले में बची है कोई मेरी आंखों में. याद है वो जो कभी तुम कभी हम में भी तो ऐसे बोलती है. इतना पैसा कमा के मैंने तुझे पाला है, उसको भी कैसे बोलती थी ये. सेम मेरे को वही वाइब याद आ गई बाप की. एक ताना नहीं दिया मैंने तुझे. तो जिसके कत्ल को आपने हादसा बना दिया था वो भी तो किसी का प्यारा था. जिनका प्यारा था वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले ही जज्जी पहलवान से 50 लाख में राजीनामा कर लिया था. बहुत उदास हो गई हूँ मैं. जिसने जैकेट डाली हुई ना मेरे पास भी तो अब तो ये हालत हो गई है कि हाँ बैठे बैठे आपके ख्यालों में गुम हो जाती हूँ. अब मैं अक्सर मैं नहीं रहती तुम हो जाती हो. इसकी बगैरती का क्या लॉजिक है? लॉजिक हो ही नहीं सकती. और अगर होती मैं नहीं मान सकता. पढ़ लिख दर्जे का घटिया आदमी है ये. तू अपनी बकवास बंद करेगा तो मैं कुछ बोलूं? क्या तेरे पास कहने को है ही क्या? बहुत कुछ है, पर पहले तू अपना ये फौजी भरम तो खत्म कर. और मेरा भरम खत्म हो या ना हो तेरी शर्म तो खत्म होगी है. और मुझे कुछ नहीं सुनना है. मैं आपको बता ही नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी हुई है आपके इस फैसले से. जो सुकून और खूबसूरती सादगी में ज्यादा दिखाते मुझे लगता है इसको पता भी नहीं है. आपको पता मैं तो मेकअप ही नहीं करती क्योंकि मेरा मानना है कि नहीं मोहताज जेवर का जिसे खूबी खुदा ने दी. मीनिंग नो ऑर्नामेंट्स रिक्वायर्ड व्हेन अल्लाह गिव यू ब्यूटी. यार इतना नहीं होना चाहिए तो कुछ. मैं तो समझ रहा था कि तुम्हारे घर वाले इस बात पर नाराज होंगे कि हम लोग इतनी खामोशी से मंगनी क्यों कर रहे हैं. नहीं नाराज नहीं है, बस अम्मा थोड़ी अफसरदा है. क्या सोच रही है कि शरीकों को बात करने का मौका मिल जाएगा. यही कहेंगे सब कि रानी में कोई कमी है. बस इसी वजह से हराम है कि उन्होंने 2 दिन से कुछ खाया हो. मगर आप फिक्र नहीं करें, मैं उन्हें समझा दूंगी. जी समझा देना. आपका हुक्म मानना मेरा फर्ज है. ओहो बहुत बड़ी फिल्म हो तुम वैसे. सही बात है, बहुत बड़ी फिल्म ही है ये. अच्छा एक बात तो बताएं. पूछो. आप इतने थके थके क्यों लग रहे हैं? नींद आ रही है बस. फिर आप सो जाए ना. बहुत शुक्रिया आपका मुझे इतना वक्त देने का. और बस सोने से पहले अपनी एक अच्छी सी सेल्फी मुझे भेज दें. ठीक है शबा खैर. जैसे उस ड्रामा में वो आंसू को बोलता है दो ना अपनी सेल्फी. अरे यार ये करने में बहुत मजा आता है, मेरे को भी पता है. समझ सकते हैं हम लोग. वो सत्यार शाह की तरफ से वापस आ रहा था. रास्ते में मैंने सोचा कि अपने पोते की दुल्हन को भी दुआएं देता जाऊं. किधर है धीरानी? कोई बात हुई भला? मैं ठोक बजा के मलिक अला यार से बात करूंगी कि मेरी शहजादी की मंगनी है या कुल है. और तूने बिल्कुल बीच में नहीं बोलना, चुप करके बैठी. अम्मा मंगनी किसकी है? तेरी. तो मुझे इसको मेरे टेक्निकल तरीके से हैंडल करना. टेक्निकल और मैं तरीके तुम्हें से गारंटी देती हूँ कि जो शुगर मिला तुम करना चाहती हो ना वो जरूर होगा. और अगर एक ना फिर से हुआ 2 निशाने. अब्बे को वहां से उठाओ. सिर्फ 5 मिनट के लिए. और 5 मिनट में मैं अपनी सारी शर्तें मनवा के ना उठी तो मेरा नाम भी रानी नहीं है. तो बड़ी मस्त कैरेक्टर है रानी. सलाम मियाँ जी. वालेकुम अस्सलाम जी. इंदिरे मेरे पुत्र, कैसी है तू? बस अल्लाह का करम, आपकी दुआ है.
अम्मा भी बस इशा की नमाज पढ़ रही थी, इसलिए देर हो गई। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह है जी, पूरा टब्बरी नमाजें पढ़ने पे लगा हुआ है। कोई मसला तो नहीं हो गया? खैर ते हैं ना? नहीं मियाँ जी, सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अब्बा कहाँ गए? पुत्र अभी तो इधर ही बैठा था, मोबाइल पे पता नहीं किसका फोन आया, बाहर चला गया बातें करने के लिए। खौरे ऐसी क्या बात थी जो मेरे सामने नहीं कर सकता? पुत्र उसने कोई शहर में तेरी नई माते नहीं रखी हुई? नहीं मियाँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर एक वैसी बात है जो मुझे आपसे करनी है। हाँ पुत्र, जरूर जरूर। खैर ते है ना पुत्र? पहले आप मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाएं कि आप ये बात शाहजैन से नहीं करेंगे। तूने जबरदस्ती ये वादा ले लिया है मुझसे, तो फिर मैं नहीं बताता पुत्र उसको। क्या शाहजैन ने आपको बताया है कि वो सादगी से मंगनी करना चाहते हैं? सादगी से? वो पुत्र हमारे डेरे पे अगर बिल्ली भी बच्चे देना तो पूरा दिन ढोल बजता है। ऐसे कैसे सादगी से मंगनी हो जाएगी? किसने बोला तेरे से? शाहजैन ने, और खुदा की कसम जब से कहा इस दिन से बहुत रो रही हूँ मैं। ऐसे लग रहा है जैसे मेरी कोई हैसियत ही नहीं है माशरे में, अपना आप बहुत छोटा सा लगने लग गया है। ऐसी मंगनियां तो उन लड़कियों की भी नहीं होती जिनके सर पे माँ बाप का हाथ ना हो। और वैसे इसको ये नहीं करना चाहिए था, है ना? बस आपको ही अपने दिल का हाल बताया मैंने। अगर शाहजैन को पता चल गया तो मैं नीला तूता खा के मर जाऊंगी। अरे ना पुत्र ना, ओ ना, ऐसी बातें नहीं करते, वो रोते नहीं है। जल्दिए इधर देख मेरी तरफ। ओए ओ तेरी मंगनी ऐसी मैं करूंगा कि लोगों के ब्याह नहीं ऐसे होते हैं। वो पूरा एक हफ्ता तो गांव की हर गली में जश्न होएगा। ये मेरे मौला ने चाहा। तू बिल्कुल फिक्र ना कर पुत्र, वो बड़ी धूमधाम से करेंगे तेरी मंगनी। मेरे पोते की मंगनी होएगी, ऐसे सादगी से कैसे हो सकती है? अरे यार भाई, रानी क्या चीज हो यार तुम। देखते हैं क्या होता है अभी। साथ जाएगा क्या? नहीं, वो क्या नाम था, हारिस था ना जो तंग I था। think we should meet them. उमैर और तैमूर, आप इनके दोनों पेरेंट्स को बुलाएं। हारिस के पेरेंट्स को बुलाया क्या? सलमान साहब, आपके ज़ाती मामलात में इंटरफेयर करने का मैंडेट तो हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जब मामला एक ऐसे बच्चे का हो जो कि बहुत ज़हीन है और पाक फौज में ऑफिसर भी बनना चाहता हो, लेकिन घरेलू मसाइल की वजह से परफॉर्म न कर पा रहा हो, तो वहाँ हमें आपके ताउन की भरपूर ज़रूरत है। देखिए बहन, हारिस एक बहुत ही ब्रिलियंट कैडेट है। इसमें वो तमाम खूबियाँ मौजूद हैं जो कि इसको कैरियर में बहुत आगे ले जा सकती हैं। माफ़ कीजिएगा बहन, ये जाहिर होता है कि आप दोनों की अना ने अंदर ही अंदर से हारिस को काफ़ी कमज़ोर कर दिया है। आज वीकेंड है और वो घर नहीं गया, उसे फैसला ही नहीं हो पा रहा कि वो किसके घर जाए। हारिस की शायद यही ट्रेजेडी है कि वो आप दोनों से इतना प्यार करता है कि आपको इस बात का अंदाजा ही नहीं। माँ को अंदाजा नहीं होगा तो फिर किसको होगा? मुझे मालूम है वो मुझसे कितना प्यार करता है। तो उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत में दीजिए सलमान साहब। सर, उसकी माँ मेरे साथ रहना नहीं चाहती। सलमान की बहनों ने हमें जुदा की, वो ही अपने भाई को उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाती हैं और फिर हम दोनों में झगड़ा होता है। हारिस के तीनों मामलों ने उसकी माँ का दिमाग खराब किया हुआ है सर। कौन औरत चाहेगी भाई कि इस उम्र में तलाक जैसी बेइज्जती का टोकरा अपने सर पर उठाए? हारिस के मामू बड़ी असामियां हैं सर, वो पैसे वाले हैं और मैं एक मिडिल क्लास आदमी। क्लास का फर्क है सर, और इसी फर्क ने आज तक जलील किया हुआ है। अगर आप सलमान साहब से अकेले में बात करें। क्या अकेले में बात करूं भाई? 24 घंटे तो बहनों के घर पड़ा रहता है। वो पिछले 3 महीनों से अपने भाइयों के घर बैठी है, एक फोन तक नहीं किया उसने। दोनों मैं क्या बताऊं आपको, दो स्टोरीज हैं दोनों ऐसे। अगर हम आपको सलमान साहब से मिलवाएं
तो क्या आप मिलना चाहेंगी उनसे? हाँ भाई, क्यों नहीं? मेरे बेटे के मुस्तकबिल का सवाल है। तैमूर, उनको बुला लो। तू बता, कुछ डैमेज कंट्रोल हुआ? नहीं यार, मेरी तो बात नहीं है उनसे उस दिन के बाद। तू कहे तो मैं बात करूं? जब वो दोनों बात करने के लिए तैयार नहीं है तो तू और मैं क्यों ये बात छेड़े? वो दोनों एक ही लेवल के जिद्दी हैं, ठीक है? जब उनका दिल साफ होना होगा ना, खुद ही हो जाएगा। हम ना ही पढ़े इसमें तो बेहतर है। मगर वो हमारे दोस्त हैं यार। एक का बाप ब्रिगेडियर है, एक का बाप जागीरदार है। तेरा बाप है नहीं, मेरा बाप बीमार है। हम दोनों के दोस्त नहीं थे वो कभी। वाह, टाइम पास थे हम उन दोनों के लिए। इसलिए इस धंधे में पढ़ने के बजाय अपनी अपनी सोचो बाबू। तेरी कोई जॉब हुई? नहीं, कोई पुरानी नौकरी है, रात की शिफ्ट है और सुबह को कॉलेज आता हूँ। हाँ, मेरा भी यही हाल है। दिन को कॉलेज, रात को बस कोई ना कोई शादी, कोई मेहंदी। हाँ, वो इससे याद आया, शाहजहान की मंगनी का क्या हुआ? कुछ पता नहीं, क्या पता हो गई हो, कोई अंदाजा नहीं दोस्त। हो गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुई तो हो जाएगी। ये हमारे सोचने की बात नहीं है। बुलाएगा तो चले जाएंगे, नहीं बुलाएगा तो फिर भी दुआ देंगे। ये तो आज कैसी बातें कर रहा है यार। सच्ची बातें मेरी जान। इनका सोचने के बजाय अपना सोच, अपनी पढ़ाई का सोच, आगे बढ़। ये लड़कियों के चक्कर में एक दूसरे का मुकाबले करना अमीरों के बस की बात है, तेरी और मेरी नहीं। इनको लगा रहने दे, ठीक है? ये इतनी अयाशी हम दोनों नहीं अफोर्ड कर सकते फिलहाल। अच्छा सुन, मेरी पार्टी नीचे रेडी है, गाड़ी में बैठी हुई है, देर हो रही है, निकल। ठीक है? ओके, अपना ख्याल रख। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ, आई होप सो आपको एपिसोड नंबर 12 का पार्ट 1 पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये पार्ट पसंद आया तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड प्लीज लाइक करना। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।